Dear students, myself Mohammad Salim sir. Students, in the series of reproduction in lower and higher plants, we are going to understand one of the important topic today, that is pollen germination या germination of pollen grain. Students, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या है? तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है पॉलिनेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस. व्हाट इज दैट? दैट इज द पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन आर रिलीज और डिस्पर्स फ्रॉम द एंथर एंड रीच टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी. This is the pollination, and this pollination is not sufficient for the germination of the pollen grain. After the pollination of the pollen grain on the stigma, one of the important act is there, that is pollen pistil interaction. ये क्या होता है? pollen pistil interaction क्या होता है? इस चीज़ को मैंने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी वी कैन से द पॉलिनेशन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन फॉलोड कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन. मीन्स फॉलोइंग कॉम्पिटेबल जर्मिनेशन या पॉलिनेशन बाय पोलन ग्रेन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट आफ्टर पॉलिनेशन. तो कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन क्या है? इट इज ड्यू टू द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? तो स्टेज पर अब स्टूडेंट्स क्या होता है, पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन जो है सिलेक्ट कर लिए जाते हैं. देयर विल बी व्हाट हैपन, द चेंजेस वी विल सी इन दिस वीडियो. तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पोलन ग्रेन क्या करते हैं. स्टिग्मा के ऊपर जो एक फ्लूइड रहता है, वाटरी फ्लूइड रहता है, चिपचिपा फ्लूइड रहता है, विस्कस फ्लूइड रहता है. इस विस्कस फ्लूइड को जो है पोलन ग्रेन जो ड्राई रहते हैं ये इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और एब्सॉर्ब करने के बाद ये पोलन ग्रेन स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं. तो फूलने के बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है पोलन ग्रेन का, ये 2 सेल्ड स्टेज में भी होता है और 3 सेल्ड स्टेज में भी होता है. तो जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है, यानी पोलन ग्रेन जो है 2 सेल के साथ जो है शेड होता है, लैंडिंग करता है स्टिग्मा के ऊपर. वो 2 सेल कौन कौन से रहते हैं? तो पोलन ग्रेन में एक सेल होता है, वो ट्यूब सेल होता है जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं. दूसरा जो होता है जनरेटिव सेल होता है. तो स्टूडेंट्स, ये 2 सेल जो है पोलन ग्रेन में होते हैं, दोनों सेल जो है शेड होते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट एक्ट इज टेक्स प्लेस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब कैसे फॉर्म होती है? तो हम जानते हैं कि जो एक्साइन कवरिंग होती है, एक्साइन लेयर होती है पोलन ग्रेन की, इस पे छोटे छोटे जो है जर्म पोर होते हैं. तो यही जर्म पोर से जो है एक्साइन रप्चर हो जाती है और इंटाइन जो है कम्स आउट होती है. जैसे प्रोटूबरेटेड हो जाती है एक्साइन, तो वहाँ पर एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है. उस ट्यूब को हम जो है वो पोलन ट्यूब कहते हैं. तो पोलन ट्यूब क्या है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल दी सीडेड प्लांट. जितने भी सीडेड प्लांट है उनका, जितने भी जो है फेनोरोगैमिक प्लांट्स हैं, उन सब का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं इनके अंदर जो इनके सेक्स सेल्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, इनके पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं, मेगास्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन लोकोमोटरी होते हैं. इसलिए इनको ट्रांसफर करने के लिए एक एक्ट हमने देखे पॉलिनेशन है. दूसरा, मेल गैमेट को ओवरी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, इनको ट्रांसफर करने के लिए जो जरूरी चीज होती है वो दैट इज द पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब का बनना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फेनोरोगैम्स. इसलिए फेनोरोगैम्स को हम जो है एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब के बनने को हम साइफेनोगैमी कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइफेनोगैमी, यानी साइफन के जरिए से जो है गैमिट का फ्यूजन होना.
तो साइफोनोगेमी। तो इसीलिए जितने भी वो प्लांट्स हैं जिनके सीड जो है तैयार होते हैं इस तरह से पोलन ट्यूब के ज़रिए से, या उनके अंदर फ्यूजन जो है वो पोलन ट्यूब के ज़रिए से होता है, या उनमें मेल गैमीट जो है वो ओवरी तक जो पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो पोलन ट्यूब के ज़रिए से कराए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा कहते हैं। एम्ब्रियोफाइटा यानी वो प्लांट जिसमें एम्ब्रियो बनता है, और साइफोनोगैमा यानी जिसमें गैमीट का जो फ्यूजन है वो साइफन के जरिए से यानी पोलन ट्यूब के जरिए से होती है। तो अनदर नेम फॉर द फेनोरगैमिक प्लांट्स इज दैट व्हाट, दैट इज एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा। तो स्टूडेंट्स ये है पोलन ट्यूब का बनना। तो पोलन ट्यूब इज फॉर्म, जैसे ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है तो पोलन ट्यूब जो होती है ये जो स्टिग्मेटिक जो टिश्यू होते हैं स्टाइल के, उससे गुजरते हुए ये पोलन ट्यूब तक, एम्ब्रियो तक पहुंच जाती है। तो पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो तक पहुंचना ये खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि देयर इज अट्रैक्शन ऑफ सम केमिकल्स विच इज सिक्रेटेड बाय द सिनर्जिड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो फिलीफॉर्म टाइप के जो सिनर्जिड्स रहते हैं वो सिनर्जिड्स क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करते हैं दैट हेल्प इन द रीचिंग ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। ये वो फिलीफॉर्म जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं ये केमिकल सीक्रेट करते हैं, और यही केमिकल सीक्रेशन उसके लिए अट्रैक्शन का सबब बनता है जिसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो ये कीमोटैक्सिस की वजह से मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब होता है टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द ओयूल, एम्ब्रियो सैक की तरफ उसका जो है स्टूडेंट्स वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या हम देखते हैं कि पोलन ट्यूब उधर जाती है। तो जैसी पोलन ट्यूब जो है विद एक ट्यूब सेल के जरिए से, तो ये ट्यूब सेल का भी काम ये रहता है कि पोलन ट्यूब को जो है ये बढ़ाने में मदद करती है। ट्यूब सेल जो हेल्प इन द रीचिंग टू द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। तो ये ट्यूब सेल भी एक हेल्प करते हैं। इसी तरह से इसमें जो दूसरे जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं जनरेटिव सेल्स, ये डिवाइड होते हैं और ये यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनाते हैं। कितने मेल गैमेट बनाते हैं? 2 मेल गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पर मेल गैमेट भी तैयार हो जाते हैं जनरेटिव सेल के जरिए से। ये 2 मेल गैमेट को लेकर जो है पोलन ट्यूब जो है वो फिलीफॉर्म सेल की तरफ चले जाते हैं सिनर्जिड्स के, वहां पर उसके अंदर का जो लिक्विड है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वहां पर जो है टिप ऑफ द पोलन ट्यूब जो है वो एब्सॉर्ब करने के बाद बस्ट हो जाती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर वो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इज बस्ट। जैसी वो बस्ट हो जाती है तो उसमें से दोनों मेल गैमेट जो है वो बाहर आते हैं। अब बाहर आने के बाद जो है वो एम्ब्रियो सैक में जो है फ्यूजन करते हैं, सिनगैमी करते हैं। सिनगैमी में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द 1 मेल गैमेट विद द जाइगोट, एक सेल ऑफ द एग एपिडस फॉर्म द जाइगोट, वहां जाइगोट तैयार होता है। इसी तरह से स्टूडेंट दूसरा जो मेल गैमेट रहता है इट आल्सो फ्यूजेस विद द 2 सेकेंडरी सेल स्ट्रक्चर दैट इज द पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी सेल्ड होते हैं वहां पर, उनसे जो है फ्यूज होता है, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हमें प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉइड जो है इंडोस्पर्म बनते हुए दिखाई देता है। तो पोलन ट्यूब का बनना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म। ठीक इसी तरह से जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि मेल गैमेट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने की वजह से उनके जो न्यूक्लियस रहते हैं या उनके अंदर जो भी मटेरियल रहता है वो नहीं पहुंच पाता है डायरेक्ट फ्यूजिंग के लिए एम्ब्रियो सैक के लिए। तो एम्ब्रियो उसका जो इस्तेमाल जो है हम देखते हैं मेल गैमेट का वो साइफॉन के जरिए से यानी मेल ट्यूब न्यूक्लियस के जरिए से होता है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स के जो ट्यूब सेल्स रहते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं और 2 मेल गैमेट जो है वो पहुंच जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज व्हाट, ये होता है बनना मेल गैमेट का, जेनेटिक सेल का 2 मेल गैमेट्स का बनना। ठीक है, इसी तरह से पोलन ट्यूब का बनना और ट्यूब न्यूक्लियस का जो है वो हेल्प करना पोलन ट्यूब बनने में और डीजनरेट हो जाना, ये सब चेंजेस जो कहलाते हैं ये जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब व्हाट विल हैपन, क्या होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, क्या होगा फेनोरगैम में क्या होगा? तो हम देखते हैं जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाती है
और जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन होता है, उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। दीज मेल गैमेट्स आर रीचिंग टू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जैसे ये एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब चला जाती है थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज व्हाट? माइक्रोपाइल इज वन ऑफ द ओपनिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विच इज मेंट फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन। तो ये एंट्री के लिए होती है पोलन ट्यूब की। ठीक है, तो पोलन ट्यूब यहाँ से इंटर होती है। जैसे पोलन ट्यूब इंटर हो जाती है तो ये इंटर होने के बाद सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म, एक सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में जो है घुसकर वहाँ से उसका साइटोप्लाज्म एब्सॉर्ब कर लेती है और वहाँ एक मेल गैमेट को रिलीज करती है और बस्ट हो जाती है और वहाँ पर एक मेल गैमेट रिलीज होता है। इस मेल गैमेट के रिलीज होने के नतीजे में क्या होता है स्टूडेंट्स? वहाँ पर फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमेट विद द फ्यूजन विद द एग सेल ऑफ द एग apparatus। वहां पर एक सेल जो होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेट जो होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। एक सेल को हम फीमेल गैमेट भी कहते हैं। बोथ आर फ्यूजिंग देयर, वहां पर ये दोनों भी फ्यूज होते हैं। इनके फ्यूजन के नतीजे में ही जायगोट तैयार होता है। दिस फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रसबर्गर। स्ट्रसबर्गर ने स्टूडेंट इसको डिस्कवर्ड किया था 1840 के अंदर कि किस तरह से जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को सिनगैमी भी कहते हैं। सिन मींस फ्यूजन, गैमी मींस फ्यूजन, गैमी मींस गैमेट, फ्यूजन ऑफ द गैमेट, that is the first fertilization. It is very important characteristic feature of the angiospermic plants. तो स्टूडेंट्स सिनगैमी हो गया। सिनगैमी क्या है? the fusion of the first male gamete with the egg cell of the egg apparatus result in the formation of the zygote। वहां zygote तैयार हो जाता है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? यस, इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले स्ट्रसबर्गर ने 1840 में। स्टूडेंट स्ट्रसबर्गर ने बताया था कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है या सिनगैमी होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट व्हाट हैपन? देयर इज द डिफरेंट चेंजेस इज सीन इन द ओवरी और डेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। वो कहला उसके बाद जो है एम्ब्रियो तैयार होता है। जायगोट इज व्हाट? जायगोट इज द फर्स्ट सेल विच इज डिप्लॉयड after the generation of the gametophytic, after the gametophytic generation or after the gametophyte phase, the diploid is the first diploid, zygote is the first diploid cells which is formed and later it convert into the embryo, and this embryo you know very well is responsible for new generation, new individuals। तो स्टूडेंट्स ये एक दूसरी चीज हो गई। एक और जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन मींस हम जानते हैं कि 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं एक साथ एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो जिसमें से एक तो जो है जायगोट से फ्यूज हो गया। अब दूसरा कहाँ गया? तो दूसरा जो है वो एम्ब्रियो सैक के जो 2 पोलार न्यूक्लियाई रहते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, उनसे फ्यूज होकर ये बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस उससे तैयार होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्यों कहते हैं हम इसे? इसलिए कि प्राइमरीली जो है ये तैयार होता है, इंडोस्पर्म बाद में बनता है इससे। और ये जो इंडोस्पर्म होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड, फर्स्ट ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड फॉर जो है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस तरह से एक मेल गैमेट का 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाना, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? कि एक मेल गैमेट जो है वो एक एपिप्रोडस से मिलकर जायगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलार न्यूक्लियाई से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या इंडोस्पर्म बनाता है। ये 2 फर्टिलाइजेशन एट ए टाइम जो है एक ही एम्ब्रियो सैक में हो रहे हैं, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? ये डिस्कवर किया था नॉस्चिन ने 1898 में। पॉलीगोनम टाइप के जो ओयूल होते हैं और जो उस तरह हम देखते हैं लीलियम फ्रिटिलेरिया के ओयूल में उसने ये चेंजेस देखा है। पॉलीगोनम टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये उसने देखा है और ऑब्जर्व किया है डबल फर्टिलाइजेशन।
तो स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको चेंजेस देखने को मिलती है वो क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हमको देखने को मिलती है वो क्या है? जैसे मैंने बताया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनको जो है ट्रांसफर करने के लिए पोलन ट्यूब का बनना। तो पोलन ट्यूब के बनने से जो है हम देखते हैं मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में पहुंचाए जाते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, तो यही पोलन ट्यूब की जो एंट्री है एम्ब्रियो सैक में, इसके एंट्री के हिसाब से इसको हम तीन तरह के टाइप में जो है, इस तरह के फ्यूजन को तीन तरह के या एंट्री के बुनियाद पर तीन तरह के टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। अगर पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में वो माइक्रोपाइल की तरफ से इंटर होता है, द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इज थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, सच टाइप ऑफ द एंट्री इज कॉल्ड एज प्रोगैमी। अगर उसमें हम कहते हैं कि पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से इंटर हो रहा है एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसे हम प्रोगैमी कहते हैं, प्रोगैमी। तो ये कॉमन होता है ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, इसी तरह का जो है फर्टिलाइजेशन, इसी तरह की पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। दूसरी जो दो एंट्री है जिसमें एक को हम मीजोगैमी कहते हैं, एक को चलाजोगैमी कहते हैं, इट इज वेरी रेयर इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो स्टूडेंट मीजोगैमी किसे कहते हैं? अगर पोलन ट्यूब की एंट्री जो है वो इंटीगुमेंट यानी बीच में से होती है, एम्ब्रियो सैक के बीच में से होती है, इंटीगुमेंट की तरफ से होती है, इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। और अगर यही पोलन ट्यूब की एंट्री जो है चलाजल एंड की तरफ से होती है, चलाजा की तरफ से होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट में, इसे हम चलाजोगैमी कहते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को आज हमने जो है डिस्कस किया है, जिसे आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले सिंगैमी, स्ट्रॉसबर्गर ने इसको डिस्कवर्ड किया है। फर्टिलाइजेशन इसको हम कहते हैं, इसको प्राइमरी फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइमरी फर्टिलाइजेशन? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है एक सेल से उस स्पोर से, जिसके रिजल्ट में जाइगोट और लेटर देन द जाइगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। तो ये है, इसे हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वन मेल गैमेट इज फ्यूजेस विद द एग सेल, इसे हम सिंगैमी भी कहते हैं। सिंगैमी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हियर। दूसरा जो टर्म हमने देखा था इसमें साइफोनोगैमी, द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ द साइफोन ट्यूब, ड्यू टू दिस वी कॉल इट द साइफोनोगैमी, इसको हम साइफोनोगैमी कहते हैं। इसी तरह से दूसरी जो टर्म है कि एक जो मेल गैमेट है वो तो फ्यूज हो जा रहा है एक सेल से, दूसरा जो मेल गैमेट है वो आता है सेंटर में। सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। दीज टू पोलर न्यूक्लियाई आर फ्यूजेस विद द हेल्प ऑफ द क्या होते हैं, मेल गैमेट के जरिए से ये जो फर्टिलाइज होते हैं और उसमें जो है उनका फ्यूजन होता है, और एक तरह से तीन न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं, दो पोलर न्यूक्लियर और एक सेल का न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और क्योंकि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गैमेट एट ए टाइम, सेम टाइम, एक ही वक्त में जो है फ्यूज होकर जाइगोट यानी प्राइमरी फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं जाइगोट, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है, जिसे अपन सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये दोनों इवेंट्स एक ही साथ होना, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही वक्त में, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय नॉस्टिन इन 1998 इन द फ्रिटिलेरिया और द लीलियम। तो लीलियम के अंदर उसने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए एक यूनिक फीचर है स्टूडेंट, यूनिक फीचर है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए से क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स जो प्लांट्स है वो रिस्टोर कर रहे हैं डिप्लॉयड कंडीशन को। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बोथ द मेल गैमेट्स आर यूटिलाइज, एक भी जो है वो जाया नहीं हो रहा है, दोनों मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो रहे हैं, दोनों से एक से जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर्ड हो रही है, दूसरे से जो है एंडोस्पर्म तैयार हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द सीड्स। तो हम सीड की शक्ल में हमको देखता है। इसी तरह सिंगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच गिव्स टू द एम्ब्रियो। सिंगैमी दिखाई देती है हमको, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जाइगोट तैयार हो रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट तैयार हो रहा है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर कर रहा है। मेल गैमेट फील गैमेट ड्यू फ्यूज, देयर इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको मैटरनल और पैटर्नल के जो कैरेक्टर्स जो है वो रिस्टोर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, वेरिएशंस होता है। वेरिएशंस लीड टू द evolution, variations lead to the development of the new varieties, variations lead to the formation of new species,
वेरिएशंस हेल्प इन द एडाप्टेशन, तो ये उसके फायदे हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिगर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ये ट्रिगर करता है कि फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सीड होता है, और ये इंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म होता है, और इंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव इन द फंक्शन इन द सीड। इसी तरह से स्टूडेंट इंडोस्पर्म इज सिचुएटेड इन द इन द सीड विच इज हेल्प फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए बहुत जरूरी होता है, अवेलेबल करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें आप स्टूडेंट ध्यान में रखिए। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन।